विधानसभा ने दी अलग एसजीपीसी को हरी झंडी। प्रदेश के गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए अलग से बनेगी कमेटी। इनेलो बोली सरकार बनी तो पलट देंगे फैसला। अब गूगल मैप पर दिखेगा अपना गुड़गांव। गूगल मैप पर मिलेगा गुड़गांव का चप्पा चप्पा। 2 साल के सैटेलाइट सर्वे के बाद पूरा हुआ काम। गुड़गांव में सीआरपीएफ के आईजी की पहल। सीआरपीएफ कैंप में 400 युवाओं को दे रहे हैं मुफ्त ट्रेनिंग। 40 युवाओं को दिला चुके हैं रोजगार। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से पुलिस मदद कर रही है लोगों की। देश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को रोकने के लिए सीआरपीएफ के आईजी ने एक अच्छी पहल की है। गुड़गांव में सीआरपीएफ के आईजी बीएम रमेश की ओर से कैंप में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां युवाओं को पुलिस की भर्ती के लिए जानकारी और ट्रेनिंग के दौरान फिजिकली फिट रखने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएम रमेश ने ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देने को बड़ी कदम माना है और उसके साथ साथ उठाते भी नजर आए हैं। बेरोजगारी से ऊपर उठेंगे और उसके साथ साथ अगर बात की जाए खर्चे की, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी सीआरपीएफ कैडर पर कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद गांव-गांव में गए, हमारी डॉक्टर्स को लेके गांव-गांव में अपना जो यहाँ पर हम जिसको ट्रेनिंग देते हैं उनको लेके हमने गांव-गांव में लेके स्वच्छंद सेवा की और लोगों की समस्या समझा। तो छोटा मोटा समस्या है उनको भी हमने समाधान किया। हमारे कारपेंटरों को भेजा, छोटा मोटा रिपेयर्स वगैरह करवाया, स्कूल्स को रिपेयर करवाया। लोगों की आस्था स्लोली अर्जन किया हमने। उसके बाद में हमने एक बोला कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को फ्री ऑफ कास्ट। पहले 10 दिन 15 10 लोग 4 लोग 5 लोग आते थे पहले। जब उनको भी लगा ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये कोई क्लब की वाली खाली कैमरा का सामने बोलने वाले या पत्रिकाओं के छापने के लिए पब्लिसिटी की बात नहीं है, ना ही ये कोई एनजीओ वाली फंड को इधर उधर करने वाली कोई सिस्टम स्कीम नहीं है। ये जब लोगों को जनता को ये समझ में आया आसपास से वो भी देश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को रोकने के लिए सीआरपीएफ के आईजी ने एक पहल की है और इस पहल के तहत वो अपने खर्चे पर, अगर अब तक की बात की जाए तो 400 से भी ज्यादा युवाओं को सीआरपीएफ कादरपुर कैंप में ट्रेनिंग दे भी रहे हैं और दे भी चुके हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आस जरूर बनती है कि आप अगर चाहें तो अपराध और बेरोजगारी को रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ काम जरूर कर सकते हैं। गुड़गांव में सीआरपीएफ के आईजी बीएम रमेश की ओर से कैंप में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां युवाओं को पुलिस की भर्ती के लिए जानकारी और ट्रेनिंग के दौरान फिजिकली फिट रहने के भी गुर सिखाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि वो किसी तरह से आने वाले मेडिकल टेस्ट में पास हो सके और उन्हें नौकरियां मिल सके। अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक आईजी बीएन रमेश 400 से भी ज्यादा युवाओं को सीआरपीएफ कादरपुर कैंप में ट्रेनिंग दे चुके हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी को रोकने की पहल भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं फिजिकली फिट रखने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैसे मैं से ऊपर उठकर काम किया जाता है और लोगों की, समाज की मदद करने के लिए छोटी छोटी भूमिकाएं बहुत अहम रहती है। और हम हर किसी से अपील करेंगे कि अपने स्तर पर आप उठें और उठकर लोगों की मदद करें, ताकि किसी तरीके से आप समाज के काम आ सकें, किसी तरीके से आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। ये मत सोचिए कि आप कितने बड़े हैं, लेकिन आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं गुड़गांव, जहां से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो नई पहल की गई है अपने आप में काबिले तारीफ, और क्या कुछ इस पूरी की पूरी अगर हम बात करते हैं जिस तरह से पहल की जा रही है और ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकली फिट रहने के लिए, उसके साथ साथ कैसे आपको इस टेस्ट को पास करना है, ये पहल दरअसल शुरू कैसे हुई, हम अगर बात करें इस पूरी की पूरी पहल की? देखिए, बिल्कुल राज, देखिए जिस तरह की पहल है वो काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो बेरोजगार हैं, अमूमन तौर पर देखा जाता है कि बेरोजगार युवक नशे
या अपराध की तरफ चले जाते हैं, उसमें धकेल ले जाते हैं या खुद चले जाते हैं। तो उस पूरे जो अपराध में जाते हैं बेरोजगार, उनको रोकने के लिए ये पहल शुरू की गई है और खुद जो सीआरपीएफ के आईजी हैं बीएन रमेश, उन्होंने ये शुरुआत की है। काफी काबिले तारीफ है। आखिर उनसे ही जानते हैं कि उनके जहन में कैसे आया। वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं स्टूडियो में। बीएन साहब, कैसे ये जहन में आया है आपके? हम लोग अक्सर ट्रेनिंग एकेडमी में खाली हमारी अपनी ट्रेनिंग देने के लिए व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमने सोचा है कि अल्टीमेटली ट्रेनिंग किसके लिए देते हैं। जब हम समाज की सेवा करने के लिए हम अपना अफसरों को यहाँ से भेजते हैं, तो हमने सोचा कि भेजने के पहले उनको यहाँ से उनको भी आसपास की गांवों की परिस्थितियों के बारे में उनको भी परिचय करा दें और आसपास की गांवों को भी एकेडमी के बारे में परिचय करा दें। हमारे एकेडमी कादरपुर में तैनात है और पिछले 9 साल से है, लेकिन आसपास में 19 गांव में पता भी नहीं था कि ये दीवारों के पीछे में क्या क्या होता है। तो मैंने सोचा कि एकेडमी के साथ साथ जनता की एक अच्छा संपर्क बना दें और उसके माध्यम से जनता की, हमारे युवा संप्रदाय की रोजगार की भी व्यवस्था तैयारी करें, उनकी फोर्स के बारे में एक अच्छा आइडिया हो जाए। और एक और चीज़ मैंने समझा कि विशेष करके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये सब तमाम जगहों में फोर्स में जाने के लिए उत्सुकता बहुत भारी मात्रा में रहता है युवा संप्रदाय में, तो उसको भी हम एक अच्छा काम में लगा दें। तो इसी उद्देश्य से हमने गया। दूसरा ये समझ इसकी प्रेरणा थी, हम जब कश्मीर में आईजी ऑपरेशंस थे, वहाँ पर हमने अशफाकुल्लाह खान साहब के नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया और उसके साथ साथ हमने दरखास्त से तनख्वाह तक नाम करके एक स्कीम कराया, जिसमें करीब 800 कश्मीर के नौजवानों को हमने नौकरी दिलाने के क्षेत्र में सक्षम हुए। आपके पास इतना वक्त जो है काफी कम वक्त होता है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट को भी समय देना है, अपने जो ट्रेनिंग देनी है, अपनी जवानों को भी ट्रेनिंग देनी है। उस बीच आप गांव-गांव जाकर वहां युवाओं को आपने जागरूक किया, उनके परिवार को जागरूक किया, तो वो कितना चैलेंज था आपके लिए? एक्चुअली जब अंग्रेजी में कहावत है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं इसको मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ वेयर देयर इज अ विल देयर आर 100,000 वेज, नॉट ए वे। अगर सदिच्छा है, अगर दिल में जनता की सेवा करने के लिए एक आकांक्षा है, तो जनता ही हमको रास्ता दिखाती है। हमेशा जब भी हम डाउट में रहते हैं, जनता के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मूल धर्म यही रहा है कि हम त्रिजी हैं, गार्ड है, गार्डनर है, गार्डियन है, खाली हमारे बच्चों के लिए नहीं, जनता के लिए भी। नंबर 2, हमने एक और चीज लिखा है, हमारे पास सीना है, हमारा पास पसीना है, हमें पैसा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फ्री ऑफ कास्ट, बिना शुल्क, आज आसपास के करीब 200-300 लड़के यहाँ हर एक दिन आते हैं। लगातार एक साल 2 महीना से हम चला रहे हैं, जहाँ हमारी उस्ताद लोग सायं समय, दैट इज इवनिंग टाइम में, उनकी फ्री टाइम में इनको कोचिंग देते हैं, इनको शरीर चर्चा के बारे में बोलते हैं, बाकायदा उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जिम, हमारी एक एयर कंडीशन जिम रहती है, उसमें भी हमने इन लोगों को एंट्री दे दिया। बाहर में इस जिम का एंट्री पॉइंट करने के लिए कम से कम 50, 60, 70 हजार लोगों को देना पड़ता है। लेकिन ये तमाम करने के एक और उद्देश्य भी है साहब, वो यही है, एकेडमी लोगों की है, एकेडमी लोगों की जेबी पे ऊपर बैठा है, सीआरपीएफ जनता की है। हमने हमेशा सीआरपीएफ के बारे में बोला है, सीआरपीएफ मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ मेरे लिए क्रेडिबिलिटी रीइंफोर्सिंग पुलिस फोर्स है। इसलिए जनता की और सीआरपीएफ के बीच में एक जबरदस्त अनुसंधान, एक जबरदस्त अपनापन, एक जबरदस्त आप्यायता, एक जबरदस्त प्यार और मोहब्बत की रिश्ता खाली भाषणों में नहीं, हकीकत में बदल लाने के लिए हमने ये बात किया। आमूमन तौर पर देखा गया है कि पुलिस का एक भय रहता है लोगों के, तो उस बीच कितना चैलेंज रहा और लोगों का क्या रिएक्शन रहा जब आप लोगों के बीच थे या उन युवाओं को आप जागरूक कर रहे थे? पहले कोई विश्वास ही नहीं किया। पहले हमारे पास बहुत ही कम लोग आते थे, वो सोचते थे ये भी कोई रोटरी क्लब और ये कोई भी एनजीओ की तरह होगा, कोई इस तरीके अपॉर्चुनिटी का कोई पिता काटने वाली पब्लिसिटी स्टंट होगा, इसलिए लोग समझ रहे थे। लेकिन हम लगातार जिस दिन हमने ज्वाइन किया उस दिन से आज तक चली रही है, तब लोगों को पता चला है गांव है साहब, गांव में हमें सोशल मीडिया, ट्विटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ गांव में आज भी वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से जनता की मुंह बोली से ही चल जाती है सब कुछ। इसलिए हमारी टेलीफोन नंबर आज 19 गांव में आसपास मेरे एक बच्चा का पास रहता है, जब भी उनका डाउट होता है वो बोलते हैं कि अंकल को हम फोन करेंगे। तो इसलिए और हम हर एक सप्ताह
प्रति रविवार हम अपना लड़का लोगों को लेके हर एक गांव में जाते हैं, कैंप करते हैं। जी देवेंद्र, तो और कुल मेडिकल कैंप मिलाकर करते हैं। एक नई पहल और अच्छी पहल आपने जैसे बातचीत की यहाँ पर आईजी बीएन रमेश से, और हमें बहुत बहुमूल्य जानकारी वो दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो आगे आए और आगे बढ़कर उन्होंने युवाओं की मदद की है। अपने आप में काबिल तारीफ। हमारे साथ जुड़े बीएन रमेश जो आईजी है, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी के साथ बातचीत करने के लिए।